इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आइए, मन का विश्वास कमजोर बिल्कुल नहीं करिए। और मैं हूं राम प्रकाश गौतम। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है? फाइनेंस बिल 2022 में ये आया वर्ड निकल करके। और इसके साथ एक नया टीडीएस का सेक्शन है, सेक्शन 194S। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। जो सरकार ने लाया ना वर्चुअल डिजिटल एसेट पे 30% आपको इनकम टैक्स देना है, और सेक्शन 194 कैपिटल एस में आपको 1% टीडीएस देना है। जितना क्रिप्टो करेंसी वाला था सबका बैंड बज गया। सारे के सारे टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया, मेरे साथ क्या होगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी, न्यू टीडीएस सेक्शन 194 कैपिटल एस का। जानते हैं ये सब क्यों होता है? कंसेप्ट सीधा समझिए। सरकार क्यों चाहती है आपको ये सब लाने के लिए? इसका भी एक कारण है। देखिए, इनकम टैक्स का सेक्शन 2 में एक नया क्लॉज 47 कैपिटल ए ऐड किया गया, जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट का मीनिंग बताया। लोगों के बीच क्या हुआ कि लोगों को लगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, उसके मतलब क्रिप्टो के आगे तो करेंसी वर्ड लिखा हुआ है, तो इस पे क्या हो रहा है ये। अब देखिए, करेंसी वर्ड आते ही करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है। करेंसी काम करना है इशू, ये एक लीगल टेंडर हो गया। नहीं कहे थे मोदी जी एक बार आकर के रात को 8 बजे कि 1000 और 500 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहा। तो उसी तरह ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको आरबीआई तो इशू ही नहीं कर रहा है। लोगों को लगा यानी कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट 2022 के बजट में सीतारमन जी बोले, लोगों को लगा कि बिटकॉइन जो है आपका क्रिप्टो करेंसी, ये एक लीगल टेंडर हो गया। उन्होंने कहा कि भैया वो तुरंत पलट गई। और जब करेंसी है तो करेंसी पर आप टैक्स मांग रही हैं मैडम, कैसे कर रही? तो मैडम ने भी पलटी मार दी। मैडम ने कही कि बेटा सुन, मैं एक क्लॉज ला रही हूं 47 कैपिटल ए, उसमें मैं जो बोलूंगी वही माना जाएगा। देखिए, डिजिलाइटेशन, डिजिटल क्यों करेंसी आ रही है? इसका करने का जो मुख्य रूप से कारण है इकोनॉमी को कैशलेस करना। और इकोनॉमी कैशलेस कैसे होगा? डिजिटलाइजेशन से ही होगा। कोई भी, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी कंट्री 100% नहीं जा सकती है डिजिटल करेंसी के तरफ। 10% काफी है। अब देखिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है? एनी इंफॉर्मेशन और कोड, या फाइनेंस बिल 2022 से मैं लिया हूं सारा चीजें। एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन नोट बीइंग इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी। ये इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी नहीं है, ठीक है ना? इन्होंने क्लियर कर दिया, नोट बीइंग इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मींस और अदरवाइज बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, कुछ भी नाम लिया जाए उसका, प्रोवाइडिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू एक्सचेंज, वैल्यू उसका एक्सचेंज किया जाए डिजिटल रिप्रेजेंट करने पर, विद और विदाउट कंसिडरेशन, बिना उसके कुछ लिए या दिए। जैसे होता है ना, हमने भी आपको 100 रुपया दे दिए, 1000 रुपया दे दिए, 500 रुपया दे दिए, तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। डिजिटलाइजेशन के थ्रू डिजिटली ट्रांसफर किया जाए, चाहे उसके बदले में कुछ प्रतिफल लिया जाए या नहीं लिया जाए, with the promise or representation of having inherent value or function as a store of value or a unit of account, including its use in any financial transaction or investment, but not limited to investment scheme, and can be transferred, stored or treated electronically। यानी कि इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ट्रेडिंग भी किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक, इसको सेव करके रखा भी जाता है। अब तमाम चीजें लोगों के दिमाग में आना शुरू हुआ कि भाई जो करेंसी है, जो बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसको आपने किसमें ला दिया? वर्चुअल डिजिटल एसेट में। एसेट का मतलब क्या होता है? लोगों के जो दिमाग में आता है, एसेट का मतलब क्या होता है? जिसको हम
टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे ये पेन है, तो ये पेन हमारे लिए क्या है, एसेट हुआ। ये पेन, इसको हम छू सकते हैं। ये मोबाइल है, इस मोबाइल को हम छू सकते हैं, ये मेरा एसेट हुआ। लेकिन जो वर्चुअल है उसको तो हम छू ही नहीं सकते, एसेट कैसे हुआ? उसका इन्होंने कहा कि भाई समझ ले डेफिनेशन क्या है वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसका मीनिंग इन्होंने सेक्शन 40 इनकम टैक्स के क्लॉज एक लाया इन्होंने 47A, उसमें इन्होंने दे दिया। उसके एक इंपॉर्टेंट चीज आपको कहूंगा कि क्लास 3 के लिए जो DSC है उसका इंडिविजुअल 2 इयर्स के लिए 800 में विद टोकन है, और फॉर कंपनी के लिए 1500 रुपीज है, जिस आप इस नंबर पे कॉल करके 9953583195 पे डिस्कस कर सकते हैं, DSC बनवा सकते हैं। अब a non-fungible token or any other token of similar nature by whatever name called in any other digital asset as the central government may be notification in the official gazette specify, provided that the central government may by notification in the official gazette exclude any digital asset from the definition of virtual digital asset subject to such conditions as may be specified therein। कहा कि जितने भी वर्ड तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, इसको बार बार डिजिटल एसेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपना नोटिफिकेशन के थ्रू गजट में ला करके और भी चीजें इसमें ऐड लेस कर सकती हैं। अब देखो क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में इन्होंने जो लाया, लोगों को क्या, लोगों को देखो, सीतारमन जी वित्त मंत्री जब 1 फरवरी को बोली मुंह से, उनका मुंह हिलना और पब्लिक को ना बुरा हाल हो गया था। लोगों को लग रहा था सला हम तो मरे क्रिप्टो करेंसी में, अब क्या होगा। और एक बात और कहता हूं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो कपटी करेंसी है। इसको क्रिप्टो करेंसी मत समझो, ये कपटी करेंसी है। इसमें भी ना अगर लॉस भी होगा तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। कैसे लॉस, अब अजीब सा लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं राम प्रकाश पे, अरे मतलब लॉस होगा तो क्यों देना पड़ेगा, समझिएगा आगे। इन्होंने एसेट बना दिया, कुछ इसमें दिया ही नहीं, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। डिजिटलाइजेशन के चलते, डिजिटलाइजेशन के कारण इन्होंने इतना चीज कर दिया, अभी इंडिया में मान के चलिए डिजिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अभी शिक्षा तो है, तो स्टेट बैंक में जब जाओगे ना तो देखोगे लाइन लगा रहता है, किस चीज के लिए, कि सर मेरा ATM से पैसा निकलवे नहीं किया, फंस गया। और कई बार क्या होता है कि हम निकाले 5,000, मैसेज आ रहा है 50,000 का निकल गया, वो पैसा नहीं मिलता है, थक जाता है आदमी। बड़ी मुश्किल से जो अच्छा जानकारी करता है उसमें दौड़ता है तब मिलता है। यहाँ पे ये समस्या हो सकती है। अब लोगों को सवाल होगा कि जब ये डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, ये पैसा आपके मोबाइल में रहेगा, आपके नेट बैंकिंग के थ्रू, मतलब इंटरनेट के थ्रू ये जुड़ा रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर पैसा चोरी हो गई तो क्या होगा, फ्रॉड हो गया तो क्या हो गया, मतलब क्रिप्टो निकल गया तो क्या होगा, डिजिटल पैसा। तो देखिए इसके लिए अभी क्लैरिफिकेशन इस बजट में इन्होंने नहीं दिया है, ये अभी बनाएंगे और बताएंगे कि उसके लिए क्या क्या ये करेंगे। ये सारी चीजें हम लोगों के बीच आनी है, तो तब तक इंतजार करिए जब तक ये नहीं बताते हैं। मोटा मोटी सीधा समझिए कि ये क्रिप्टो करेंसी के आने से जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी पे बेनिफिट हुआ। अब देखिए जो ये 1,000, 500, 2,000, 100, 10, 20 के जो कागज के नोट हैं, इसमें क्या होता है, जब आपके साथ दिक्कत है, इसको छपने में भी सरकार के खपत टकसाल बनाना पड़ता है। टकसाल में लेबर का आना, सिक्योरिटी का व्यवस्था करना, और उसके बाद भी 2-4 साल में ये नोट रद्दी हो जाते हैं। तो रद्दी होने के बाद ये नहीं करता है कि फेंक देता है सड़क पे, सड़क पे फेंक भी दे थोड़ा हम उठा लें जा करके, नहीं फेंकता है। ये उसको डिस्ट्रॉय करने में भी इसको एक्सपेंस है, वहां भी खर्चा है। तो इसलिए सोचा है कि हम इसको डिजिटलाइजेशन की ओर भारत को ले जाते हैं, और भारत को मतलब नॉन कैश, मतलब कैशलेस बनाना है, इसके लिए इन्होंने किया है। अब देखिए जब आप इस पे, अब ये वर्चुअल डिजिटल एसेट हो गया, एसेट पे तो टैक्स दोगे ना भाई। सरकार कही कि एसेट में बना देता हूं इसको, तुम करेंसी RBI हम नहीं करेंगे लागू, या फॉरेन करेंसी भी इसको हमने नहीं माना। अब हमने एसेट बना दिया
तो एसेट जब बना दिया तो अब इस पे तो टैक्स दोगे। तो इसने क्या किया, एक नया सेक्शन आपको जोड़ दिया, सेक्शन 115 बीबी कैपिटल एच में। बीबी मतलब वो घर वाली बीबी मत समझ लेना, ये नया टैक्स का सेक्शन आया है, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, सेक्शन 115 कैपिटल डबल बी एच। ये आ गया वर्चुअल डिजिटल एसेट पे एक प्रावधान लेकर के कि आपको कितना टैक्स देना है इस पे। इन्होंने कहा कि वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट, द इनकम टैक्स पेबल शैल बी द एग्रीगेट ऑफ। इन्होंने कहा कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का जब ट्रांजैक्शन करोगे, जब ट्रांसफर होगा, अब देखो एक सवाल आपके पास आएगा कि मैं सरकार को पता, अब जब इसको लीगल करेंसी किया नहीं, आरबीआई से पता चलेगा नहीं, तो इसलिए इसको गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगी कि हमने कितना वर्चुअल एसेट का मतलब क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इन्होंने कहा बेटा सीधा समझ, वो सरकार भी जानती है कि सरकार डाल डाल तो जनता पात पात। वो देखते नहीं बिहार वाले, अगर बिहार के कोई आदमी सुन रहे हुए तो देखना, लोग कहते हैं ना गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान सब जगह है लेकिन दिखता नहीं है। बिहार में क्या होता है सर, शराब सब जगह मिलता है, रोज शराबी मिलेंगे, रोज पेपर में देखोगे 2-4 पकड़ा गया, कुटवा रहा है, पुलिस भी पी रही है दारू, लेकिन शराब वहां बंद है। तो मतलब वो भगवान की तरह है सब जगह वो शराबियों के लिए। हमारे लिए नहीं होगा बिहार जाओगे, लेकिन बाकी के लिए है, लेकिन बंद भी है सरकार की तरफ से। वैसे यहाँ पे भी होता है कि हमने सोचा कैसे पता चलेगा, सरकार कहती है कि बेटा एक काम कर तुम, अरे हम तो तुमसे मांग ही नहीं रहे कि कितना तुम्हारे पास प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कोई मतलब नहीं है। उसने कहा, सरकार ने कही कि तुम्हारे अकाउंट में तो पैसा रहेगा ना, उस पैसा को मान लो 1 लाख रुपया को तुमने ले लिया 50,000 क्रिप्टो करेंसी, अब अकाउंट में रखा हुआ है, जो भी इसका प्लेटफॉर्म होगा, जो भी इसका वॉलेट होगा, अब वहां पे ये बढ़ेगा, क्रिप्टो के भाव बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तुम वहां से, जैसे डीमेट अकाउंट और अपना अकाउंट है ना शेयर मार्केट के, शेयर से कितना हो रहा है क्या मतलब है, लेकिन डीमेट अकाउंट से जो पैसा तुम लेते हो अपने खाते में ट्रांसफर कर, डीमेट से तो जाके नहीं करते हो, डीमेट से किसी को नहीं दे देते हो, सब्जी वाले को, दूध वाले को, आटा चावल वाले को, अपने सेविंग अकाउंट में लाते हो, अपने बैंक अकाउंट में लाते हो, उसी तरह ये करेगा। जो आपने कंसेप्ट समझिएगा, मैं पहले कहा था कि लॉस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो आपने क्रिप्टो करेंसी को कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में लिया इंडियन रुपीज में, आपको उस पे टैक्स देना है। अब एग्जांपल ले लो यहां पे कि आपने 1 लाख का लिया, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी 10 लाख का हो जाए या चाहे वो क्रिप्टो करेंसी 50,000 का हो जाए, उसे वो तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से पैसा आपके खाते में आया तो उस पर आपको टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है? द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच वर्चुअल digital asset at the rate of 30%, and the amount of income tax with which the SSC would have been chargeable had the total income of the SSC been reduced by the income referred to in clause। यानी कि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा उस पे 30%, 30%। लोगों का दिमाग का बत्ती गुल। लोगों ने जो ही ये बात सुना फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से कि लोगों ने सोचा यार ये क्या हो गया, 30% अब इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब यहां पर एक सवाल और आएगा, उससे पहले हम एक बार और आगे पढ़ लेते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब इसके साथ साथ क्या है और मजेदार बात है, हंसी आती है इस बार के फाइनेंस बिल और ये क्रिप्टो पे। कई दोस्त यार है ना क्रिप्टो वाले, वो जो क्रिप्टो में लगा रखे हैं, तो देखो जो इसके बारे में ज्यादा समझदार हो गया है वो तो थोड़ा सा समझ रहा है चीजों को, जो नहीं समझदार है हमारे जैसा, हमने तो एक बार भी नहीं किया, 1 रुपया भी क्रिप्टो का नहीं लिया,
मेरे गुरुदेव थे अजीत सर, वो खूब कहते थे कि राम राम जी इसमें लगाओ पैसा, लेकिन हमें मतलब वो भी चाह रहे थे कैसे होगा, राम पढ़े तो थोड़ा सा हम भी लगाएं। अब हंसी क्या आती है, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर देन सीओए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सीओए तो इसलिए लगेगा ना कि उसको एसेट मान लिया है, इसको तब एसेट मान लिया तो इसलिए सीओए लगे, बाकी कोई डिडक्शन नहीं और अलाउंस भी नहीं होगा। मतलब कि 80 CD ये सब भूल जाओ। और सेट ऑफ एनी लॉस शैल बी अलाउड टू द एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इनकम टैक्स कंप्यूट करने में किसी तरह का अलाउंसेस नहीं है, कोई सेट ऑफ नहीं है, कोई डिडक्शन तक नहीं है। यानी कि मान के चलिए जो 2,50,000 का इनकम टैक्स में जो स्लैब का जो है वो भी नहीं मिलना है। कितना बड़ी बात का। साथ ही का नो सेट ऑफ लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट computed under clause A of subsection 1 shall be allowed against income computed under any other provision of this act to the SSC and such loss shall not be allowed। यानी कि अगर लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हो। पूरा देखो कि चारों तरफ से ना ये बिटकॉइन वालों को डिजिटल करेंसी एसेट जो इन्होंने बनाया, वीडीए जो आया वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसको घेर रखा है, मतलब बड़ा मुसीबत कर रखा है। तो ये मायने की बात है। अब आप लोग यहाँ पे ये कहोगे कि सर इतना जब इनकम टैक्स हमें देना है तो हम क्यों जाएंगे, किस लिए हम वर्चुअल डिजिटल एसेट लेंगे। हम कहते हैं भाई ये इंडिया में हम लोग रह रहे हैं, क्या होता है यहाँ अलकतरा साला फ्री में मिल जाए ना, वो भी हम मतलब फ्री वर्ड सुनते ही हमारे साथ क्या होता है। हमारे घर में एक गैस सिलेंडर है, फिर भी मोदी जी ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत एक गैस सिलेंडर और ले जाओ फ्री में। हम वहां भी लाइन लग के चले जाते हैं कि भैया चाहे दिन भर लाइन में लगे रहेंगे लेकिन एक गैस सिलेंडर हम लेके आएंगे। कई ऐसे जानकार हैं नॉलेज में, मतलब फ्री वर्ड आते ही। एक बिहार में क्या होता है, बिहार में ना, जो बिहार के लोग होंगे जानते होंगे, बिहार में का शौचालय फ्री में देंगे। जिसके पास शौचालय था ना, सब अमीर अमीर आदमी, करोड़पति अरबपति, वो सब भी जा जाके वो होता है वो उसमें ना क्या क्या होता है, वो मुखिया सुखिया होता है, मुखिया सबसे बड़ा दुखिया होता है बिहार। वो सब जा करके वो शौचालय भैया को भी खा जाता है। वो गया, वो सब जाके शौचालय जितना है जिसको है, गरीब गरीब ही रह गया, वो बेचारा अभी भी लौटा लेके खेत भी जाएगा, उसको शौचालय नहीं मिला, सब अमीर जा करके लूट लिया। मुफ्त का नाम सुना, पहले से भी बना हुआ है, तब भी उसी का फोटो खींच के भेज देगा। जो भी पैसा मिलता होगा, 1,50,000 जो भी मिलता होगा, वो 50,000 लेता है अपना, क्योंकि मुफ्त में है। तो मुफ्त का नाम सुनते ही यहाँ पे तो ये हो जाता है। क्या करोगे, जैसे अभी देखो क्या करते तुम, जब पेटीएम है या यूपीआई है, क्या होता है, कहता है कि इतना का सामान लीजिए तो आपको कैशबैक मिलेगा, प्रलोभन दे देता है ना। आप जाते हो कि भाई बिग बाजार में गए, जहां भी गए, 30,000 का एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पे 5% कैशबैक है, हो जाता है। बिग बाजार वाले कहते हैं हल्ला, कार्ड बनाने वाला भी वहीं खड़ा रहता है। हम सोचते हैं अरे एक तो देखो, एक तो नोट देकर देंगे, खुला का झंझट, बहुत सारे झंझट है, ऊपर से यहाँ क्या हो रहा है कि 5% कैशबैक भी आ रहा है। यानी 100 रुपये का सामान हम खरीदेंगे तो अगर हम क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं स्टेट बैंक का, तो 95 रुपीज में ही मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद 15 दिन 20 दिन का क्रेडिट भी मिल जाएगा, तो कितना बेनिफिट है। उसके बाद कोई लफड़ा नहीं कि 92 रुपीज हुआ और 100 कम दिए, तब उसके पास खुला नहीं है तो 100 ही रख लेगा, या चॉकलेट पकड़ा देगा, टॉफी पकड़ा देगा, ये सब भी झंझट नहीं। अब फास्टैग वाला आया कार में लगाने के लिए टोल प्लाजा पे, फास्टैग वाला भी यही किया कि इतना मतलब आपको 5% 10% आपको कैशबैक देगी, तो वही करेगी सरकार यहाँ पे भी। जो एक तो देखो पूरी करेंसी कोई भी कंट्री करती नहीं है डिजिटलाइज, लेकिन जहां यहाँ डिजिटल करेंसी आया, आपको कहा जाएगा कि भैया ऐसे ऐसे करो, इतना इसका अगर काम आप करते हो तो आपको कैशबैक मिलना है। अब आप कैशबैक के नाम पे, उसके लोभ पे शुरू हो जाओगे, कैशबैक के लिए करोगे ही, तो इसलिए करोगे, और जब करोगे तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बीबीएच जो है ना, वो कम आएगा उस समय।
इसके बाद अब होता क्या है कि सरकार को लगता है चलो हमने सब कुछ तो कर दिया, इतना चीज करने के बाद भी अगर कोई और चोरी कर लेता है, कोई भाग उग जाता है पैसा लेके, तब हम क्या करेंगे भाई। बहुत सारा चीज, तेजाब बहुत है ना इंडिया में, एक थोड़े है। इन्होंने एक नया सेक्शन और ला दिया, इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन, सेक्शन 194 कैपिटल एस, टीडीएस ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट का। बेटा भाग दो। अब एक सवाल आपके दिमाग में ये आएगा, देखो यहाँ पे एक चीज हो सकता है घपला वाली बात, कि अगर मान लो मैंने क्या किया, मैं अपना जो हमारा क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट होगा, उसके में जो होता होगा मुझे उतना आइडिया नहीं है कि हमने किया नहीं है कभी, तो उसका कोड अकाउंट अगर हमारा कोई रिश्तेदार मान लो कहाँ पे पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान हमने भेज दिया और हमने कहा जनाबे आली आप एक काम करो और मेरा जो करेंसी है वो आप वहां निकाल लो, एक्सचेंज कर लो। और इंडिया आकर के, या मान लो हमारा अमेरिका में कोई रिश्तेदार है, ऑस्ट्रेलिया में है, वहां से वो लिया और यहाँ पे हमको पैसा दे देगा इंडियन वाला, तो उस केस में क्या करिएगा। वहां पे अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, वहां पे आपके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आरबीआई के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्रिप्टो का कुछ जुगाड़ ही नहीं है कहां से निकाल रहा है। तो वहां से अगर निकल गया तो ये एक मुसीबत है। लेकिन जब हमारे दिमाग में ये बात आ रही है, तो गवर्नमेंट के पास जो IRS अधिकारी हैं, उनके पास भी ये सचिव का दिमाग चल चुका होगा कि ये सब भी हो सकता है। तो अभी जो नोटिफिकेशन आएंगे उसमें आपको सारे के सारे बताए जाएंगे। अब जो ये सेक्शन 194 कैपिटल एस है, ये अप्लीकेबल पहले तो जान लीजिए 1 जुलाई 2022 से होना है, टीडीएस न्यू सेक्शन 194S। इसमें इसने कहा एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेसिडेंट एनी सम by way of consideration for transfer of a virtual digital asset shall at the time of credit of such sum to the account of the resident or at the time of payment of such sum by any mode whichever is earlier deduct an amount equal to 1%। यहाँ पे TDS 1% कटना है। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जब अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा या जब पेमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि टीडीएस काटेगा कौन। जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करोगे बिटकॉइन का, वो उसको काटना है या कौन काटेगा, ये चीज अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो ये आगे बताया जाएगा। अब जब आप करोगे तो इस पे अब देखो 30% तुम्हें इनकम टैक्स देना है, 1% सा टीडीएस काट लेगा और बचा क्या, डिडक्शन कुछ नहीं देना है। 80 सब भूल जाओ, हालांकि अभी लिखेगा, अभी बताएगा और क्या है, लेकिन 2,50,000 का जो है ना, उसको तो भूल ही जाओ, वो नहीं मिलना है। उसके बाद 1% आपको टीडीएस भी कटना है। अब कहता है कि टीडीएस नहीं भी कटेगा, नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड इन केस, वो कौन सा केस है, द कंसिडरेशन इज पेबल बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन। बड़ा इंपॉर्टेंट बात आया, ये देखो स्पेसिफाइड पर्सन, ये जो है ये स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में कह रहा है। ये स्पेसिफाइड पर्सन, इसको मैं राउंड गोला लगा देता हूं, घेरा। A specified person and the value or aggregate value of such consideration does not exceed 50,000 rupees। जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनके लिए जो कंसिडरेशन की वैल्यू है 50,000 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50,000 से ऊपर है तभी 1% टीडीएस कटेगा। और नॉन पर्सन, जो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, उनके लिए 10,000 रुपीज कर दिया गया। तो स्पेसिफाइड पर्सन तो बहुत कम है, ज्यादातर नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है, उनको 10,000 किया गया। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, इसके लिए हम जान जाते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन का भी डेफिनेशन इसी फाइनेंस बिल 2022 में दिया गया है। तो आइए, स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब इन्होंने कहा कि बीइंग एन इंडिविजुअल और अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF whose total sales, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस, एक इंडिविजुअल या HUF के लिए अगर टोटल सेल या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर जो है बिजनेस से आपको एक्सीड नहीं करना है, कितना, 1 करोड़ रुपीज।
ये 1 करोड़ रुपीज आपका बिजनेस के लिए वालों के लिए है। और प्रोफेशन वालों के लिए है, प्रोफेशन वालों को इन्होंने कहा 50 लाख रुपीज से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये स्पेसिफाइड पर्सन में आएंगे। इसके साथ साथ उससे भी बड़ा धक्का कहां पे दिया, ये देखो, उससे बड़ा धक्का दिया कि बीइंग एन इंडिविजुअल और एच यू हैव अनडिवाइडेड फैमिली नॉट हैविंग एनी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से भी किसी तरह का इनकम उस बंदे को नहीं होना चाहिए, पीजीबीपी के थ्रू उसे कोई इनकम नहीं होना चाहिए। तो कितना बड़ा मतलब मजेदार ये क्लॉज जो आया ना 47A, बड़ा मजेदार क्लॉज आया। बिटकॉइन वालों को खूब अच्छा से धो दिया है, तो ध्यान रखिएगा इसको जो भी करते हैं लोग। और अगर इसके बारे में और कुछ आप लोग जानते हैं तो हमें भी जरूर बताइएगा। देखिए, हमें भी इसके बारे में बताने की कोशिश करिएगा। आपके पास अगर कुछ और जानकारियां है तो हमसे ज्यादा जाने होंगे इस पे, और जो बिटकॉइन का काम कर रहे हैं उनको तो ज्यादा हमसे जानकारी होगी, वो ज्यादा समझेंगे। तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8448610923 पे, ये नंबर है। और या आप मेल कर सकते हैं gstrpg2017@gmail.com पे, और अपना सलाह हमें दे सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।